हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम टैली प्राइम में अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑल्ट के प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पे शट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंपनी नेम डाल देते हैं। आप अपनी कंपनी का नाम डाल देना। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट यहाँ पे जहाँ पे भी आपको बनानी है कंपनी। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट सेव। उसके बाद यहाँ पे हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। यहाँ पे हमें एस्केप का बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे लेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। लेजर यानी कि हमें कोई सी पार्टी का नाम बनाना है, कोई सी बैंक का नाम बनाना है। तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम डाल देते हैं। पार्टी का नेम डालने के बाद यहाँ पे ग्रुप पूछ रहे हैं कि किसके ग्रुप में आएगा ये। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो जिससे हम सामान लेते हैं, और डेटर्स वो होते हैं जिससे हम सामान बेचते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे नीचे आ जाना। यहाँ पे नीचे ये ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही करके आपको और भी सारी कंपनी का नाम डाल देना है, क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाना। ओपनिंग बैलेंस, फिर एंटर करके फिर यहाँ पे हमें बैंक का नाम बनाना है। तो यहाँ पे हमें बैंक का नाम लिख देना पहले। उसके बाद नीचे आ जाना। यहाँ पे हमें ऊपर आना है, बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। बैंक यानी कि बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछ रहे जितने भी आपने पैसे स्टोर करवाए बैंक में, फिर एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस कर देना। फिर नीचे आ जाना। यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे नेम पूछ रहा है गोडाउन का, जो भी आपको गोडाउन बनाना है। ऐसे करके आप सारे गोडाउन बना लेना। फिर उसके बाद जब गोडाउन बनाना हो जाए तब एस्केप का ऑप्शन आ रहा है, बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाना स्टॉक आइटम पे, इस पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम पूछ रहा है जो सा भी आपको स्टॉक आइटम भरना है। फिर यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है, ग्रुप उसकी स्टॉक आइटम की कैटेगरी से बनते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है। अगर वो लिक्विड चीज़ हुई तो वो लीटर मिलीलीटर में आएगी, अगर वो हार्ड चीज़ हुई तो वो ग्राम्स किलोग्राम्स में आएगी। फिर उसके बाद नीचे आ जाना। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे गुडाउन पूछ रहा है। उसके बाद रेट पूछ रहा है, फिर अमाउंट पूछ रहा है। फिर उसके बाद ऐसे ही करके आपको सारे आइटम बना लेने हैं। फिर एस्केप का बटन इस पर प्रेस कर देना। उसके बाद अब बारी आती है कि ऑल्टर पे क्लिक करना। फिर उसके बाद यहाँ पे अब बारी आती है कि जब हमें कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे हमें पार्टीज का नाम आ गया जो हमने बना रखी है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये पहले से होती है। कैश में क्लिक कर देना। यहाँ पे सिंपली हमें बस ओपनिंग बैलेंस भरना होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भरने के बाद यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट, फिर एस्केप का बटन प्रेस कर देना। अब बारी आती है कि हम कैसे सेल कर सकते हैं और परचेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे अकाउंट, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले सेल करनी है। तो यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे पार्टी का नेम पूछ रहा है जो आपको जिसको आपको बेचना है सामान। उसके बाद एंटर कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे सेल्स लिख के फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है इसका। तो यहाँ पे ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट्स है, तो इस पे एंटर कर देना। नीचे आ जाना। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम पूछ रहा है आइटम का जो भी आपको सेल करनी है। फिर यहाँ पे गुडाउन पूछा जो गुडाउन से आपको बेचना है। फिर उसके बाद क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, रेट, फिर अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे आ जाना। जितनी भी आइटम है वो सब भर के यहाँ पे एंटर करके नीचे आ जाना। फिर उसके बाद यहाँ पे
टाइप ऑफ रेफरेंस में क्लिक कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट सेव। फिर अब बारी आती है कि जो पेमेंट है वो हम रिसीव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद अकाउंट पे हमें डालना है कैश या फिर बैंक। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर पूछ रहा है, यानी कि पार्टी का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, जितनी अमाउंट हमें लेनी है। फिर उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस। फिर उसके बाद पेंडिंग बिल्स पे क्लिक कर देना, एंटर एंटर एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें अगर आपकी अमाउंट इसमें कम रही वह सेम रही तो ही हो पाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट हो चुकी है। अब हमें परचेज करना है, तो यहाँ पे परचेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। जिस भी पार्टी से हमें परचेज करना है उस पार्टी का शॉर्ट फॉर्म फर्नीचर वर्ड, तो फर्नीचर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म बनेगा FW। उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे डेट यानी कि ईयर डाल देना। फिर पार्टी का नेम। उसके बाद एंटर एंटर करके नीचे आ जाना। उसके बाद यहाँ पे परचेज का लेजर सेम सेल्स लेजर की तरह बनेगा। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे अंडर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको परचेज अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे नेम पूछ रहा है जो आपको खरीदनी है, यहाँ पे वो बनी नहीं हुई, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे वैसा ही सेम ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप आइटम्स बनाते हो। उसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना। वही सेम कैटेगरी डाल देना। उसके बाद नीचे आ जाना, यूनिट्स, नीचे आ जाना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना, एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है, जौन सा गोडाउन आपको स्टोर करवाना है। क्वांटिटी पूछ रहा है, कितनी खरीदनी है। उसके बाद रेट पूछ रहा है। फिर उसके बाद अमाउंट। उसके बाद एंटर एंटर, न्यू रेफरेंस पे क्लिक कर देना। फिर एंटर 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 एंटर। फिर ये हो जाएगा परचेज। फिर हमें पेमेंट देनी है उसकी, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे हमें अब कैश से देनी है, तो यहाँ पे कैश का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। तो हमें उस पार्टी को पेमेंट देनी है, सिलेक्ट कर लो जिस पार्टी को हमें पेमेंट देनी है। फिर उसके बाद पे अमाउंट डाल देना। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक कर देना, एंटर एंटर। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।